हेलो एवरीवन, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम आया हो इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के दौरान, तो देखते हैं कि कैसे इसको आसान कर सकते हैं। cos 45 का वैल्यू, अब वैल्यूज़ आपको प्रैक्टिस करके याद करना होगा। डायरेक्टली याद करने से हो सकता है भूल जाए, लेकिन क्वेश्चंस अगर आप इससे रिलेटेड प्रैक्टिस कर ले डिफरेंट बुक से तो शायद आपको वैल्यूज़ दिमाग में रिटेन हो जाए। तो cos 45 का वैल्यू हमारे पास 1/√2 होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय सीकेंड 30। अब सीकेंड 30 आप याद ना करें, cos 30 याद रख दे। cos 30 होता है √3/2, तो उसका उल्टा 2/√3, ठीक है। अगेन cosec 30 याद करने की जरूरत नहीं है, sin 30 हाफ याद कर लिया तो उसका उल्टा 2, तो उसको हम 2/1 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/√2। नीचे अगर हम एलसीएम ले लें तो 2 + 2√3 डिवाइडेड बाय √3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये √2 और √3 को देख के आप परेशान हो रहे होंगे, तो ऐसा करते हैं कि ऊपर भेज देते हैं इसको। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1/√2 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास ये चीज़ भी है विच इज़ 2 + 2√3, ठीक है। और ये चले जाएगा ऊपर तो √3, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से हम 2 बाहर कर सकते हैं, तो कर ले। √3 डिवाइडेड बाय 2 को अगर हम बाहर करना चाहें तो 2 बाहर आ जाएगा। इस √2 को अंदर ले जा सकते हैं, तो ये 1 बन गया होगा, तो √2 प्लस √3 इंटू √2, तो रूट के अंदर 3 इंटू 2 मतलब √6। हमें पता है कि √a इंटू √b √ab हो जाता है, ठीक है। तो सेम काम हमने किया, ये जब हमने 2 बाहर निकाला होगा तो ये कुछ ऐसा बना होगा 1 + √3। तो 2 तो रख लिया बाहर, लेकिन बाहर जो √2 था उसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे आप देख सकते हैं। तो ये जब अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो √2 + √6 बन गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, नीचे रूट हमें पसंद नहीं होता है, तो ऐसा करते हैं ऊपर नीचे √2 - √6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो √3 ये हो गया। तो √2 - √6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यहाँ 2 ऐसे ही है, और ये रहा √2 + √6, और ये रहा हमारा √2 - √6। नीचे तो आसान लग रहा होगा, a + b a - b। ऊपर क्या कर सकते हैं, अगेन √2 इंटू √3 तो √6 हो जाएगा, √6 इंटू √3 तो √18 हो जाएगा, ठीक है। नीचे देखें तो 2 को एज इट इज़ रहने दें, a + b a - b a² - b² होता है, तो हमारे पास इसका √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, √6 - √18 डिवाइडेड बाय 2 - 6 -4, ठीक है। -4 इंटू 2 -8 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो माइनस साइन को ऊपर भेज देते हैं, तो ऊपर जाने से ये पलट जाएगा, तो √18 - √6 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। बस यही हमारा आंसर होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा √18 हम क्या जानते हैं, √9 इंटू 2 होता है, तो 9 बाहर आ जाएगा 3 के रूप में, तो 3√2 और माइनस √6 क्या है, √3 इंटू 2, तो ये हमारे पास √3 इंटू √2 रहेगा। तो ऐसे भी रहने दे सकते हैं, इसको बस सॉल्व कर ले कि ये 3√2 के इक्वल आ गया, तो 3√2 - √6 डिवाइडेड बाय 8। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाना चाहिए। एक बार आप प्रोसेस देख ले, cos 45 का वैल्यू पुट किया,
सिकेंड 30 और कोसेक 30 का वैल्यू पुट किया, उसके बाद बस सिंप्लीफाई करते गए और हमारा आंसर लास्ट में आ गया।